तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जो है आपका चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी का। तो एक्सरसाइज 5.1 से पहले ये उदाहरण पहला और इसके जो बाद वाला उदाहरण है दूसरा, वो इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाला है। तो पहला और दूसरा उदाहरण तो बहुत ज़्यादा सिंपल है और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी आता है, तो इजी है, लेकिन अपना एक नंबर भी सेफ होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या दे रखा है, एपी दे रखी है और आपसे ये प्रथम पद जो है उसको पूछ रहा है और सार्वअंतर डी को पूछ रहा है। प्रथम पद जो एपी का सबसे पहला अवयव है या पहला पद है वो हमारा प्रथम पद होता है। तो देखो 3/2 हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए का तो मान दे रखा है, जो भी पहला पद होगा वो हमारा ए होगा। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। क्या होता है, देखो A2 माइनस A1। अब ये सारे क्या है, A1 A2 A3 A4। पहला है वो A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, चौथा A4 है। तो A2 माइनस A1 डी का फॉर्मूला होता है, ध्यान रख लेना। तो दूसरा पद हमारे पास में 1/2 है, तो देखो 1/2 माइनस A1 क्या है, 3/2 है। तो देखो माइनस किया है तब हमारे पास में माइनस का 1 बचा है। तो डी हमने ऐसे ज्ञात करना है। इसके बाद में अगला वाला उदाहरण करते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 आपसे कह रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी में नहीं है, और यदि इनमें से कोई एपी में है तो अगले 2 पद भी ज्ञात करना है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एपी में कैसे होता है, एपी का मतलब होता है कि जो ये अवयव है इनके मध्य गैप बराबर होना चाहिए। यदि गैप बराबर है तब तो ये एपी है, नहीं तो फिर एपी नहीं है। और अगले 2 पद का फॉर्मूला क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले पहला जो यहाँ पर प्रश्न है इसी का 4 10 16 22, क्या ये एपी है। तो देखो एपी निकालने का तरीका रहता है कि दूसरे पद में से पहला पद निकालो, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा। तो यहाँ पर आप खुद देखो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। ऐसा मतलब जो आगे वाला अवयव है उसमें से पीछे वाले अवयव को घटाना पड़ता है, यानी 10 में से 4, 16 में से 10, 22 में से 16। तो ये इस तरह से जो है व्यवस्था है, यानी दूसरे में से पहला घटा, तीसरे में से दूसरा घटा, चौथे में से तीसरा घट गया। तो जब ये चीज़ घट के सामने आती है और जो मान हमारे को दे के जाती है, जैसे देखो सभी में 6 का गैप है, 6 का गैप चल रहा है, तो फिक्स है कि ये जो चीज़ है वो एपी में है। तो जब एपी में है तो अगले 2 पद ज्ञात किए जा सकते हैं। तो देखो अगला पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहता है। अब देखो ये कितने पद दे रखे हैं, 1 2 3 4, यानी A4 दे रखा है। अगले दो पद क्या होंगे, तो देखो 4 के बाद में क्या आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। तो देखो A5 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 4D, ठीक है। और A6 का फॉर्मूला है A प्लस 5D। अच्छा देखो इधर 5 है तो इधर 4 है, इधर 6 है तो इधर 5 है। अब देखो A क्या होता है, ये होता है प्रथम पद, यानी A। D क्या है, इनके मध्य का गैप। तो बस इनको यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो हमारा मान जो है आ जाएगा। तो देखो A5 निकालते हैं अपन, A प्लस 4D है, तो ये कितना यहाँ पर 4 है, और 4 इंटू डी है, तो 4 इंटू डी कितना है, गैप कितने का था, देखो 6 का था। तो देखो 4 4 6 24, तो 24 और 4 कितना होगा, 28 हो जाएगा। तो देखो A5 को जो है हमने इस तरह से निकाला है। उसी प्रकार आप A6 को भी तो निकाल सकते हो। बस अब की बार 5 को 6 से गुणा करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सूत्र तो यही बनेगा A प्लस 5D। तो ये हमारे पास में 4 है, D हमारे पास में 10 है, और अब की बार 5 हो जाएगा। तो अगला वाला पद जो है हमारा 34 निकल के आएगा। तो इस प्रकार इन सभी को आपको करना पड़ेगा। अब जो चीज़ का गैप बराबर नहीं होगा वो हमारी एपी नहीं होगी। तो देखो सेकंड वाला भी एपी है, क्योंकि देखो इसके अंदर यही नियम है, दूसरे में से पहला घटा, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, और सभी का डिस्टेंसिंग जो गैप है वो बराबर आ रहा है, तब तो ये एपी है। और एपी थी तो अगले वाले 2 पद भी ज्ञात करने बहुत आसान थे। अब देखिए तीसरा एपी नहीं है, क्योंकि देखो जब इसका गैप निकालते हैं तो एक 4 है और एक माइनस का 4 है, तो प्लस का 4 और माइनस के 4 में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसका मतलब इसका जो गैप है बराबर नहीं है, इस कारण ये एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं होगी तो फिर इसका आगे वाला पद भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रख लेना, इसका पहला दूसरा तो एपी के अंदर है, क्योंकि गैप बराबर चल रहा है, तो हम जो है अगले वाले 2 पद ज्ञात कर सकते हैं। 5 के लिए 4 हो जाएगा और 6 के लिए 5 हो जाएगा। और लेकिन जब गैप बराबर नहीं है तो फिर एपी नहीं है, और एपी नहीं होगी तो अगले 2 पद ज्ञात कैसे किया जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बस आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए।
अब एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 6-7 पद दे देते हैं, फिर आगे वाले 2 पद पूछते हैं। जैसे इधर तो 4 दिया, तो हमें पता है कि 4 के बाद में 5 आएगा और 6 आएगा, तभी तो देखो अगले 2 पद प्राप्त हो जाएंगे। अब कभी कभी तो यहाँ पर 6-7 पद दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि अगले 2 पद, तो यदि यहाँ पर 7 पद दे रखे हैं तो अगले 2 पद 8वां होगा और 9वां होगा। तो हम क्या करेंगे, A8 A9 का सूत्र बनाएंगे। तो बस सिंपल होता है कि इधर 5 होगा तो उधर 1 कम हो जाएगा, इधर 6 होगा तो उधर 5 हो जाएगा। तो A8 का सूत्र बनाएंगे तो A+7D हो जाएगा, A9 का होगा तो A+8D हो जाएगा। तो बस आपको गैप पता करना आना चाहिए, कैलकुलेशन ही है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट। आपका सपोर्ट रहेगा तो ये चैनल ग्रोथ करेगा। साथ ही पूरे चैनल की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हो। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो प्लीज़। नमस्कार।